हेलो दोस्तों, डीसीएन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.6। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। यानी कि कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, उनके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने का है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, पहला देखो, ये पहला नंबर क्या है, 2 है, और इधर क्या है -1। बीच वाले को अभी भूल जाओ। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई -1 में करता हूँ तो क्या आएगा, -2 आएगा। हाँ, फिर दूसरा, अब हमें इससे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना चाहिए, आना चाहिए +1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, +1। मिडिल वाला नंबर क्या है हमारा, +1 है यहाँ पे। तो यानी ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे +1 आना चाहिए, और प्लस दूसरा उनका मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए। तो वो नंबर मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं 2 इंटू -1 करता हूँ तो -2 आएगा, और +2 -1 भी करूँगा तो +1 आएगा हमारा आंसर। देखो, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -2, और सब्ट्रैक्शन किया तो +1 आया। यानी कि हमारा दोनों काम हो गया। कैसे? मल्टीप्लाई करने पे -2 आ गया और सब्ट्रैक्शन करने पे +1 आ गया, जो यहाँ पे चाहिए था। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2x² ऐसे लिख देने का, सेम टू सेम। फिर बीच वाले को छोड़ दो, ये बीच वाले छोड़ दो, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है उसको लिखेंगे। क्या निकाला है, +x लिख लेने का, 2 के साथ x लिख लो। और क्या है, -1, तो -1 की जगह क्या आएगा, x आएगा। ये -1 ऐसे ही रहेगा। ये रफ वर्क है। हाँ, फिर अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग। कॉमन क्या लेंगे, कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। देखो, 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। यदि आपको लगता है कि आपने गलत चीज कॉमन ले लिया है तो मल्टीप्लाई कर सकते देख सकते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2x² आ जाएगा, 1 में करूंगा तो 2x आ गया, यानी कि मैंने सही कॉमन लिया है। फिर अब ऐसा कॉमन नंबर लेने का कि x+1 आना चाहिए। तो अगर मैं इधर से -1 कॉमन लेता हूँ तो x+1 आ जाएगा, x+1। बस हो गया। इसको ऐसे 2x -1 लिख लो, फिर से x+1 लिख लो। बस इतना ही करना था, और कुछ नहीं करने का इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा मैं। इधर साइड में करके दिखाता हूँ। इधर 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करता हूँ तो कितना आएगा, -6 आएगा। हाँ, अब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिनका मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे +5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडल में क्या है, 5m है, यानी +5 है। तो +5 आने के लिए वैसा कौन सा दो नंबर है, मैं अगर 6 का मल्टीप्लाई -1 में करता हूँ तो -6 आ जाएगा, और +6 और -1 करता हूँ तो +5 भी आ जाएगा। यानी कि हमारा दोनों काम हो गया। तो ये वो नंबर कौन से हैं, +6 -1। तो सेम अब इसकी तरह कर लेते हैं, 2m² ऐसे ही रहेगा। फिर ये दो नंबर लिख लेते हैं, क्या है, +6 m आ जाएगा। वेरिएबल m है तो m आएगा यहाँ पे। फिर क्या है, -1। अब -1 यानी m आ जाएगा, इधर पे 1 रहे। फिर -3 वैसे सेम टू सेम कॉपी कर लो। अब कॉमन ले लो, जैसे इसमें लिए थे, कॉमन लूंगा तो 2 लूंगा, 2m ले लो कॉमन। 2m कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा, m+3। अगर मल्टीप्लाई करके देख लो, 2m² आ जाएगा, 2 3 6, 6m आ जाएगा। फिर सेम ऐसे इसमें भी ले लो, इसमें भी -1 ही कॉमन लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा m+3। फिर अब सॉल्व कर लो, 2m, ये 2m ले लो और ये -1 ले लो, हो गया। m+3 ले लो, m+3 हो गया क्वेश्चन आंसर। बस अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में भी सेम। तीसरा जो है नंबर बड़ा है, देख लो, 12 इंटू 77 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 77 का मल्टीप्लाई 12 में करो, 12 84 हासिल 8, 84 हासिल 8, 924 आ रहा है। अभी 924 ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 924 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 61 +61 आना चाहिए। तो अभी ये नंबर बड़ा है, तो इसको के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसको फैक्टर करते हैं। देखो ऐसे, ये 924 ले लो, 2 से कट रहा है क्या, हाँ काट दो। 4 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से ब्रेक करो, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब 2 से ब्रेक नहीं हो रहा है ये, अब 3 से ब्रेक हो रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट जा रहा है। 3 7 जा, ये आ रहा है, फिर 2 जाएगा, फिर 3 7 जा 21।
अब 7 से कट रहा है, काट दो, 11 आ रहा है, अब 11 से, यानी कि हो गया। यानी कि अगर 2 2 3 7 11 इन पांचों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 924। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 924 आएगा, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें ये भी याद रखना है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 61 भी आना, प्लस 61 भी आना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो सकता है? आइए, मेरे को दिखाई दे रहा है, देख लो इधर भी मैं करके दिखाता हूँ। 2 है 3 है 7 है और 11 है। हाँ, तो अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ तो 33 आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई। और इसका 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 33। और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 924 मिल जाएगा। हाँ, और फिर अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, प्लस 33 और प्लस 28 करूंगा तो मुझे 61 भी मिल जाएगा। यानी कि ये दो ऐसे नंबर है जिनकी हमें ज़रूरत है। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे। 12x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फिर मैंने इसको भूल जाओ, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 33 और 28, 33x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 28x आ जाएगा, और प्लस 77 जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करूंगा तो अब कॉमन लेने की जरूरत है। कॉमन क्या नंबर ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, 4x कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, तो इधर 3x आ जाएगा। फिर 4 नहीं 3 कॉमन लेता हूँ, सॉरी 3 कॉमन लेता हूँ। 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ 3 कॉमन लेता हूँ, 11 आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अगर लगता है गलत है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही आएगा। फिर अब यहाँ पे भी कॉमन ऐसा नंबर लो कि इधर 4 इधर स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी x रहेगा। ऐसा नंबर कॉमन लो कि 4x प्लस 11 आना चाहिए, तो वो नंबर कौन सा है? 7 है, प्लस 7, तो आ जाएगा 4x प्लस 11। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 4 जा 28x हो जाएगा, 7 का ही मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 77। फिर वही सेम जैसे बताया था मैंने, 3x ले लो, प्लस 7 ले लो, और ये ले लो 4x प्लस 11, हो गया सॉल्व। बस इतना ही खेल है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। अभी इधर पे क्या है, -2, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या? हाँ है, मेरी नज़र में है। देखिए, अगर मैं -3 का मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो हमें -3 मिलता है, और -3 प्लस 1 करूँगा तो -2 आता है। यानी कि यही वो दो नंबर है जो हमें चाहिए। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 3y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर इसकी जगह क्या रहेगा हमारा ये, और क्या है -3, और वेरिएबल क्या है y, और +1 यानी वेरिएबल क्या है y, तो 1 लिखो या y लिखो, बात एक ही है, और -1 वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 3y कॉमन ले सकते हैं। 3y कॉमन ले लिया, बचा क्या, y -1, ये बचा। फिर उसके बाद ऐसा नंबर कॉमन लेने का है जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, y -1, तो +1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो +1 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो +y आएगा, -1 में करोगे तो -1 ही आएगा। सॉल्व हो गया। पहला क्या है, y -1 ले लो, फिर क्या है 3y + 1, सॉल्व हो गया बस। अब पांचवें पे आते हैं। अब पांचवा थोड़ा हार्ड दिया है, लेकिन हार्ड है नहीं, मैं करके बता देता हूँ आपको। अब √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा ना। तो आपको पता है अगर कोई नंबर अंडर में है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर बाहर आ जाएगा, अंडर हट जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे +4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो वैसा कोई नंबर है क्या? हाँ है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा, और
+3 और +1 करता हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा। यानी कि ये दो ऐसे नंबर है हमें ज़रूरत है, जिनकी हमें ज़रूरत है, सॉरी यहाँ। तो √3 ऐसे ही रहेगा, आपको पता है 3x²। फिर इसको भूल जाओ, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे। तो क्या है +3 वेरिएबल क्या है x लिख लो, +1 और +1 यानी x हो जाएगा, प्लस √3 ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये तो आ जाएगा, अगर √3 में कॉमन लेता हूँ तो ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, √3 ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे 3 ही आना चाहिए, 3x ही आना चाहिए। अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई √3x में करूँगा तो क्या आएगा, 3 आएगा क्या, हाँ 3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ और 3, और ये x यानी 3x हो जाएगा। तो बाकी क्या है, +x ऐसे ही रहेगा और √3 ऐसे ही रहेगा। ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे ही रहेगा, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा। क्या √3 का मल्टीप्लाई √3x में हो जाएगा, प्लस क्या है x ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस √3 ऐसे ही रहेगा। ये समझा आपको क्या किया मैंने, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा हमारा, अंडर रूट हट जाएगा, तो फिर क्या है x है, तो यानी कि ये 3x हो जाएगा। बाकी मैंने x ऐसे लिख दिया, √3 ऐसे लिख दिया। अब हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं, √3x कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा √3, क्योंकि देखो ये √3 मैंने कॉमन ले लिया, √3x, ये √3x इधर से कॉमन लिया और यहाँ पे 2 था तो यहाँ से कॉमन लिया, तो बचा इधर पे x और यहाँ पे ये बचा, हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन लूँगा मैं, यहाँ पे मैं +1 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि +1 का मल्टीप्लाई मैं अगर x में करूँगा तो x आएगा, √3 में करूँगा तो 3 आएगा। ये हो गया हमारा। अब सॉल्व करते हैं, क्या है x प्लस √3 और क्या है √3x प्लस 1। ये है हमारा। मार्कर खत्म हो गया, मैं ब्लैक वाला ले लेता हूँ। अब 6 पे आते हैं। 6 में क्या दिया है, हाफ ऑफ x² यानी 4 दिया है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। यानी मैं -2 इंटू -1 करूँगा तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 इंटू -1 करूँगा, -2 -1 करूँगा तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यानी कि ये दो ऐसे नंबर है जिनकी हमें ज़रूरत है। तो आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। हाफ x² ऐसे ही रहेगा। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, -2 वेरिएबल क्या है x और -1 है तो -x आ जाएगा, +4 ऐसे ही रहेगा। अगर मैं हाफ कॉमन लेता हूँ, यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, ये हाफ ऑफ x² ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ क्या करूँगा, -2/2, क्योंकि 2 अगर मैं नीचे लेता हूँ तो 2 ऊपर भी करना पड़ेगा, और ये 2x ऐसे ही रहेगा, ऐसा रहेगा, और फिर -x सेम टू सेम कॉपी कर लो, +4। फिर उसके बाद हाफ ऑफ x² और हाफ इंटू x में कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 x कॉमन लिया तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 कॉमन लूँगा तो यानी कि 1/2 कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा, ये तो हट जाएगा, कॉमन में चले जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, और x तो कॉमन ले लिया है मैंने पहले ही, तो बचा सिर्फ 4, x - 4। अब यहाँ पे कॉमन लेने का है तो -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा -x आ जाएगा, -4, और -1 का मल्टीप्लाई -4 में करूँगा तो क्यों, +4 आ जाएगा। इसी तरह हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। x - 4 लिख लो, और ये हाफ x - 1 सॉल्व हो गया। ये रफ वर्क साइड में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब ये कुछ बड़ा दिया हुआ है, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए एक चीज़ देख लो, अभी के लिए आप भूल जाओ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मान लो ऐसा, हाँ। तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, देख लो, x² - x यहाँ पे भी है, x² - x यहाँ पे भी है। यानी कि अगर मैं
कंसिडर कर लेता हूँ, कंसिडर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एम। एम लो चाहे एन लो, ए बी सी डी आप कुछ भी ले सकते हो, हाँ मैं एम लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एम मानता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये पूरा टर्म क्या होगा, एम हो गया, एम। और यहाँ पे क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर ले लो, फिर माइनस 8, अब इसकी जगह भी एम हो जाएगा तो एम ले लो, फिर बचा क्या +12। अब ये हमारा नॉर्मल पॉलिनोमियल बन गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 में करूँगा, 12 ही रहेगा। तो यानी कि बस हमें ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -8 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, हाँ है। देखो क्या चाहिए हमें, 12 चाहिए ना। हाँ, अगर मैं किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 का -6 इंटू -2 करता हूँ तो +12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 -2 करता हूँ तो -8 आ जाएगा। यानी कि ये दो ऐसे नंबर है जिनकी हमें ज़रूरत है। तो क्या करूँगा मैं, एम स्क्वायर सेम टू सेम लिख लूँगा जैसे बाकी किया। तो m को भूल जाता हूँ और इसकी जगह क्या लिखता हूँ, -6, और वेरिएबल क्या है हमारा m, और क्या है -2, तो -2 वेरिएबल क्या है m, बाकी +12 सेम टू सेम कॉपी कर लो। फिर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। m को मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, m बचेगा, और क्या बचेगा -6। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लूँगा मैं, -2 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो क्या आएगा, -2m आ जाएगा, और -6 में करूँगा तो +12 आ जाएगा। तो इसी तरह m-6 ले लो, फिर बचा क्या m-2, इतना सॉल्व हो गया। बस यहीं तक सॉल्व कर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन इसके आगे भी करने का इसमें। इसके आगे के लिए क्या करेंगे हम लोग, m की प्लेस पे क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसे वापस रिप्लेस कर देंगे। तो m का वैल्यू, m के प्लेस पे क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसे रख दो वापस। m का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बाकी 6 ऐसे ही लिख लो। इसमें भी m के प्लेस पे वापस जो रख दो जो लिए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 ऐसे रख लो। तो यहाँ पे लिख देने का रिप्लेसिंग, रिप्लेस किए ना हम लोग वापस, रिप्लेसिंग m को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से रिप्लेस किए। फिर अब देखो ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया, ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया, यानी कि ये ऐसा हो गया। अब इसे भी, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। इस 1 का मल्टीप्लाई -6 में करूँगा तो -6 आएगा, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -1, क्योंकि मिडल में क्या है हमारा -1। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, हाँ है। यदि मैं -2 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो मुझे -6 मिलेगा, और -3 + 2 करूँगा तो -1 मिलेगा, यानी हमें वो नंबर मिल गया। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा जैसे आपको पता है, और -x को भूल जाओ, इसकी जगह क्या आएगा, ये नंबर आएगा। -3 है तो वेरिएबल क्या है x, और इधर क्या है +2, तो +2x हो जाएगा, बाकी -6 सेम टू सेम आएगा। ये हो गया। अब इसको भी सेम टू सेम इसकी तरह सॉल्व करने का, इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो -2 आ जाएगा। अब -2, अब ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने में -2 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, -1 आना चाहिए ना, हाँ। यदि -2 का मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो -2 आता है, और -2 + 1 करता हूँ तो -1 आता है। यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। तो ये दो नंबर मिल गया। तो क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर वैसे सेम टू सेम क्या है, -2 x हो जाएगा, +1 है तो +x हो जाएगा, और ये -2 सेम टू सेम उतार लो बस। अब कॉमन ले लेते जैसे बाकी सबको करते थे, x कॉमन लेता हूँ इसमें से, x कॉमन लिया तो क्या बचा, x -3। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेता हूँ मैं, +2 कॉमन लेता हूँ, +2 कॉमन लूँगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, x -3। फिर इसके बाद इस पे आ जाओ, इसमें भी x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x -2 बचेगा, x -2 बचा। फिर +1 कॉमन ले लो, +1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x -2, x -2। अब अपन सॉल्व करते हैं चुपचाप। x -3 ले लो पहले, x -3 हो गया ये। फिर क्या बचा, x + 2, ये हो गया x + 2। फिर इसके बाद क्या बचा है,
एक्स माइनस टू ले लो, ये भी एक्स माइनस टू हो गया। फिर क्या बचा, एक्स प्लस वन, ये हो गया एक्स प्लस वन। इसी तरह हमारा सॉल्व हो गया। देख लो एक बार अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के जितने क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।